हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बेटी सोतन की भाग 7। अभी तक हमने पढ़ा कि काजल ने शेखर को पकड़ लिया था और उसकी बताई जगह पर जाकर उसने नैना को भी छुड़ा लिया था। पर काजल बिना किसी शिकायत के शेखर को ज़्यादा समय तक जेल में नहीं रख सकती थी। इसीलिए उसने नैना को सब सच सच बताने के लिए कहा कि उसके साथ शेखर ने क्या किया था। अब आगे नैना ने काजल को अपने साथ घटी घटना के बारे में जो बताया वो इस प्रकार है। नैना जब अपनी शादी वाले दिन शेखर के साथ घर से भाग गई थी तो शेखर उसे शहर में लेकर आया। नैना अपने साथ अपने कीमती जेवर और लाखों रुपए लाई थी। कुछ दिन शेखर ने उसे अपने साथ होटल में रखा। इसी तरह लगभग 20 दिन निकल गए। नैना हमेशा शेखर से कहती कि हम किसी कोर्ट में जाकर या फिर किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, लेकिन हर बार शेखर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब लगभग 30 दिन हो गए थे। शेखर अब नैना से कटा कटा रहने लगा था। नैना के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जब भी शेखर से शादी करने के लिए कहती, शेखर कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता। फिर एक दिन शेखर नैना से बोला कि अगर हम इसी तरह होटल में रहे तो हमारे साथ जो रुपया पैसा है सारा खर्च हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा करते हैं, अभी कहीं पर सस्ता सा घर किराए पर ले लेते हैं और जो ये रुपए हैं उनसे मैं कोई काम शुरू कर देता हूँ। घर किराए पर लेने के बाद हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। नैना शेखर की बातों में आ गई। शेखर उसे लेकर मीरगंज गया। नैना उस कॉलोनी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो तो उस शहर में पहली बार शेखर के साथ ही आई थी। इसीलिए इस बदनाम गली के बारे में नैना को कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी नैना को सब कुछ अजीब लग रहा था। टैक्सी में से उतार कर शेखर उसे एक गली में ले गया, फिर उसे वो कोठे में ले गया। जब नैना ने उससे पूछा कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, ये कौन सी जगह है, तब शेखर ने कहा कि ये कच्ची बस्ती है, हमें कुछ दिन सस्ते से कमरे में रहना पड़ेगा। ये कहकर वो उसे कोठे के अंदर ले गया। कोठे के अंदर लड़कियों के साथ लड़कों को देखकर और लड़कियों के अजीब इशारों को देखकर पहले नैना को कुछ शक होने लगा। तब शेखर ने कहा, यार मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ये कच्ची बस्ती है और यहाँ पर लोग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ के मालिक अमजद खान से मिलकर आता हूँ। वो हमारे लिए कोई अच्छा सा घर किराए पर बताएंगे, इसीलिए कुछ देर की बात है, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। नैना का मन नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी उसे शेखर पर विश्वास करना पड़ा, क्योंकि इसके सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। शेखर नैना को लेकर एक कमरे में गया जहाँ पर अमजद खान बैठा हुआ था। अमजद खान नैना को देख मुस्कुरा उठा और कहने लगा, बस तुम्हारा ही इंतजार था। फिर उसने दोनों को बैठने के लिए कहा। दोनों सोफे पर बैठ गए। कमरा काफी आलीशान था। वो अमजद खान का पर्सनल कमरा था। अमजद खान ने एक लड़की को आवाज देकर बुलाया और उसे कुछ चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। वो लड़की नैना की तरफ देखने लगी, फिर चली गई। कुछ ही देर में वो लड़की अपने साथ कुछ मिठाइयाँ, फल, चाय, नमकीन, बिस्किट, इस तरह के कई नाश्ते ले आए। तब अमजद खान ने शेखर और नैना से चाय नाश्ता करने के लिए कहा। नैना को सब कुछ अजीब लग रहा था और एक अजीब सी घबराहट पैदा हो रही थी। उसे वहाँ का नज़ारा गलत लग रहा था और उसे ये डर लग रहा था कि कहीं शेखर उसे धोखा तो नहीं दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, इसीलिए वो चाहकर भी शेखर पर शक नहीं कर पा रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसका शेखर उसे कुछ नहीं होने देगा। शेखर ने तो चाय नाश्ता किया, लेकिन नैना ने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा मन नहीं है। उसके बाद अमजद खान शेखर की तरफ देखता हुआ बोला कि तुम्हें बाहर मेरा आदमी मिल जाएगा जो तुम्हें घर बता देगा, तब तक तुम नैना को यहीं छोड़ जाओ। शेखर ने नैना को वहीं रुकने के लिए कहा। तब नैना शेखर से हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर शेखर ने कहा, देखो नैना, मुझ पर विश्वास रखो,
मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगा। और वैसे भी यहाँ देखो कितनी सारी लड़कियां हैं। अमजद जी हैं, तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। मैं अच्छा सा घर देखकर अपना सामान उसमें रखकर तुम्हें जल्दी ही लेने आ जाऊंगा। तब तक तुम यहाँ रहो। और वैसे भी पता नहीं हमें कितने घर देखने पड़े। अच्छा घर देखने के चक्कर में सारा दिन निकल सकता है। ऐसे में तुम परेशान हो जाओगी। नैना ने मना किया, लेकिन शेखर जबरदस्ती उसे प्यार से समझाकर वहीं छोड़ गया और ये कहकर सारा सामान अपने साथ ले गया कि नया घर मिलते ही वो सारा सामान उसमें रख देगा। नैना वहां बैठकर शेखर का इंतजार करने लगी। लगभग आधे घंटे के बाद अमजद खान के फोन पर किसी का फोन आया। फोन कान पर लगाते ही अमजद खान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वो नैना की तरफ देखते हुए बोला कि शेखर को घर पसंद आ गया है और वो उसमें अपना कुछ सामान रखकर वापस आ रहा है। तब तक के लिए तुम जाकर कमरे में आराम कर लो। यहाँ पर कब तक बैठी रहोगी? ये कहकर उसने एक लड़की को आवाज दी। वो लड़की आई। अमजद खान ने उसे कमरे में ले जाने के लिए कहा। लड़की नैना को लेकर एक कमरे में चली गई। कमरा नीचे किसी तहखाने जैसी जगह में था। कमरा देखने में भी काफी छोटा था। वहां बिजली की सहायता से ही थोड़ा बहुत उजाला हो रहा था। नैना को वहां घुटन महसूस होने लगी। तब उसने उस लड़की से पूछा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तब उस लड़की ने कहा कि अपने कमरे में तुम आराम कर लो। नैना चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई और उस लड़की के साथ कमरे में चली गई। वो लड़की उसे कमरे में छोड़कर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके वापस चली गई। नैना वहां पलंग पर लेटी हुई अपने आने वाले जीवन के सपने देखने लगी। इसी तरह उसे गहरी नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने सामने देखा। घड़ी पर नजर डाली, शाम के 6 बज चुके थे। 6 बजे देखकर नैना हड़बड़ा कर उठी और सोचने लगी कि अभी तक शेखर आया क्यों नहीं। ये सोचकर वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। नैना ने काफी खटखटाया, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। अब नैना को शक हो गया कि शेखर उसे धोखे से छोड़ गया है। तभी वो लड़की जो उसे लेकर आई थी आई और उसने दरवाजा खोला। तब नैना बाहर भागने लगी तो उस लड़की ने हाथ पकड़कर उसे वापस कमरे में खींच लिया और बोली, कहाँ जा रही हो? ये सुनकर नैना रोते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, शेखर नहीं आया अभी तक। तब वो लड़की बोली, वो अब नहीं आएगा, वो तुम्हें अमजद खान के यहाँ बेच गया है। ये सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब उस लड़की ने कहा, हाँ ये कोठा है और वो तुम्हें यहाँ बेचकर चला गया है। ये सुनकर नैना रोते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब वो लड़की बोली, ऐसा ही है, तुम्हारी ही तरह मुझे भी कोई अपने प्यार के जाल में फंसाकर 3 साल पहले यहाँ पर लेकर आया था और फिर धोखे से यहाँ छोड़कर मेरा सौदा करके निकल गया था। ये कहते हुए उस लड़की की आंखों में आंसू झलक आए। तब नैना बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तब वो लड़की बोली, क्या करोगी तुम? यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। अगर तुमने निकलने की कोशिश की तो अमजद खान तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसे ही अपनी जिंदगी बना लो। ये सुनकर नैना हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, हरगिज नहीं। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। वो लड़की जिसका नाम चंपा था, उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। जैसे ही वो ऊपर बरामदे में पहुंची तो उसे अमजद खान मिल गया, जो सुबह उससे मुस्कुराकर बड़े प्यार से बातें कर रहा था। अब वो काफी खूंखार लग रहा था। वो गुस्से में उससे बोला, कहाँ जा रही हो? ये सुनकर नैना बोली, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। ये सुनकर अमजद खान गुस्से में बोला, चुपचाप नीचे चली जाओ, अब यही तुम्हारा घर है, समझी तुम? और यहाँ पर जो सब लड़कियां करती है वही तुम्हें करना होगा। ये सुनकर नैना बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये सुनना था कि अमजद खान ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रख दिया, जिससे नैना के होठ से खून निकल आया। तब नैना रोते हुए बोली, चाहे आप जो कर लो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
ये सुनना था कि अमजद खान ने 2 आदमियों से बोलकर जबरदस्ती पकड़कर उसी कमरे में उसे छुड़वा दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। नैना काफी रोई चिल्लाई, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। जब रात के 9 बज गए तो दरवाजा खुला। वही लड़की जिसका नाम चंपा था वो अंदर आई और नैना को रोते देखकर बोली, क्यों अपने लिए आफत मोल ले रही हो? तुम चाहे जो कर लो, लेकिन इस नर्क से बाहर कभी नहीं निकल सकती। तुम क्या जानती हो, यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं वो सब अपनी मर्जी से आई हैं। नहीं, कोई किसी के प्यार में पड़कर यहाँ पर आई है तो किसी को उसके अपने ही यहाँ पर धोखे से बेच गई। कोई अपहरण करके लाई गई है तो किसी को खरीद कर लाया गया है। वो लड़की चंपा अपने साथ खाने की थाली लाई थी और नैना की तरफ खाना देते हुए बोली, लो खाना खा लो। तब नैना गुस्से में बोली, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनना था कि वो लड़की खाना वहीं रखकर ये कहते हुए चली गई, जब मन हो तब खा लेना। उस लड़की ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके जाने के लगभग 15-20 मिनट बाद दरवाजा फिर खुला। अब की बार एक काला सा मोटा सा आदमी अंदर आया, जिसे देखकर नैना घबरा गई। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। ये देखकर नैना बोली, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, जाओ। तब वो आदमी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारा आज रात का पति हूँ। मैंने पैसे दिए हैं और मेरा पूरा हक है तुम पर। ये सुनना था कि नैना वहाँ से भागने लगी तो उस आदमी ने अपने हाथ से पकड़कर उसे वापस खींच लिया और बोला, अगर ज्यादा नाटक करने की कोशिश की और यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। पूरे 10,000 दिए हैं आज रात के मैंने तुम्हारे लिए। ये सुनना था कि नैना की आंखों में आंसू आ गए। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन कैसे, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी अचानक उसे ध्यान आया और उसने पास में ही रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उस आदमी के सिर पर दे मारा। उस आदमी के सिर से खून निकलने लगा और वो चिल्लाने लगा। नैना दरवाजा खोलकर भागने लगी। तभी अमजद खान वहां आ गया। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर वो आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। वे लोग उस आदमी को लेकर वहां से चले गए। वो आदमी गाली देता हुआ जा रहा था। तब अमजद खान ने नैना के बाल पकड़े और उसे बालों से खींचता हुआ वापस कमरे में ले आया और अपने एक आदमी को आवाज लगाई। कुछ ही देर में वो आदमी एक आग में तपता हुआ लोहे का सरिया ले आया, जिसे देखकर नैना काफी घबरा गई। अमजद खान ने नैना को पकड़कर उसके शरीर पर वो गर्म सरिया लगा दिया। नैना चिल्लाई, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वहां जितनी भी लड़कियां थी उन सब के साथ भी यही सब गया गुजरा था। कुछ देर बाद अमजद खान ने सरिया हटाया और वापस उसे आग में गर्म कर फिर वापस उसके शरीर में एक बार और लगा दिया। नैना को असहनीय पीड़ा हो रही थी। वो पागलों की तरह अपने आप को छोड़ने की मिन्नतें कर रही थी, जोर से चीख चिल्ला रही थी, कह रही थी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। तब अमजद खान गुस्से में बोला, अब कहीं नहीं जाएगी, अकल ठिकाने आ गई तेरी, ज्यादा नाटक करती है ना। ये कहकर उसने फिर नैना के बाल पकड़े और बोला, अभी तो सिर्फ 2 बार ही जलाया है, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो तुम्हारा ये पूरा चेहरा और पूरा शरीर आग में झोंक दूंगा, समझी तुम। कहकर उसने नैना को गुस्से में एक तरफ पटका और चला गया। नैना अपने जख्मों को देखकर रोती रही, उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। तब चंपा आई। नैना की ऐसी हालत देखकर उसे भी बहुत दुख हो रहा था। वो नैना से बोली, मैंने तो कहा था तुमसे, लेकिन तुम समझी ही नहीं। ये कहकर चंपा ने अलमारी में से एक ट्यूब निकाली और नैना के जख्मों पर लगाने लगी। कहने लगी कि इससे तुम्हें आराम मिलेगा। आज के बाद यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना ये अमजद खान तुम्हें जान से खत्म कर देगा। मैंने भी तुम्हारी तरह पहले दिन यहाँ से भागने की कोशिश की तो मेरी भी इस तरह की हालत की उसने। कहकर उसने अपने जख्मों के निशानों को दिखाया जो पूरी तरह जले हुए थे। फिर चंपा बोली, मेरा नाम गीता था, यहाँ आकर मेरा नाम चंपा हो गया। अब मैंने यहाँ की जिंदगी को अपना लिया है, किसी से अब कोई शिकायत नहीं करती। शायद यही मेरे नसीब में था।
ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ट्यूब लगाने से नैना को थोड़ा तो आराम हुआ, लेकिन अब भी उसके जख्मों में बहुत तेज दर्द था। वो सारी रात सो नहीं पाई। उसके बाद नैना ने वहां से भागने का विचार त्याग दिया और उसी नर्क में घुट घुट कर जीने लगी। नैना से अब उसका नाम बदलकर किंजल हो गया। गीता ही अब उसकी उस नर्क में एकमात्र हमदर्द थी। दोनों अपना दुख दर्द एक दूसरे से साझा किया करती। अब नैना को रोज नए भेड़ियों के सामने परोसा जाता था। वहाँ ना उन्हें ठीक से खाना मिलता था, ना ही ठीक से रहना। कभी कभी तो वो 24 घंटे में से मुश्किल से 2 घंटे के लिए ही नींद ले पाती थी। नर्क से भी बदतर थी उनकी जिंदगी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। शायद यही उसकी जिंदगी थी। तो आगे क्या बदलाव आएंगे नैना की जिंदगी में काजल के आ जाने से, वो हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।